स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। आप सभी लोग इसमें भाग लीजिएगा। उससे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको आपकी परीक्षा के आधार पर आपको बैच मिल जाएंगे। इसमें कौन कौन से बैच आप लोगों के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ नए बैच और आपके लिए आए हैं। बैच नंबर 19, बैच नंबर 18 जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर अपडेटेड बैच बनाए गए हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए एक टारगेट बैच बनाया गया है फिर से आप लोगों की डिमांड पे, और इसका जो टाइमिंग है सुबह में 7 बजे है ये भी टाइमिंग, और ये भी वीडियो बैच है आपका। और दूसरा बैच यूपी लेखपाल के लिए आपको टारगेट बैच बनाया गया है और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से है। ठीक है, तो ये दोनों बैच आप ले सकते हैं। जल्दी से आप एप्लीकेशन पर जाइए और इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिए। ठीक है, अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच में भी कुछ बैच नए नए डाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। इसके साथ जो छात्र YouTube पर क्लास हमारी लेते हैं तो उनके पास हमारी शब्दावली की ये बुक होना अति आवश्यक है। ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी? ये ऑनलाइन आपको दोनों जगह पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है, कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखो आपको बताना है शुद्ध शब्द। शुद्ध मतलब जो सही लिखा हुआ है। ए ऑप्शन है वागर्थ, बी ऑप्शन है वागार्थ, सी ऑप्शन है वाकार्थ और डी ऑप्शन है वार्गथ। अब आपको बताना है ए बी सी डी इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो इनमें जो सही शब्द है वो है आपका ए वागर्थ। वागर्थ, अब ये किससे बना है? ये शब्द आपका वाक प्लस अर्थ से बना है। ठीक है, वाक प्लस अर्थ से, और इसमें व्यंजन संधि लगी है आपकी, और व्यंजन संधि की वजह से ये आपका क्या हुआ है? वागर्थ हुआ है। इस वाक का अर्थ है बात या शब्द। ठीक है, आवाज या शब्द इसका अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वागर्थ का शब्दार्थ जो होगा शब्द और अर्थ, इसका अर्थ आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। फिर से एक शब्द दिया है, सही वर्तनी आपको बतानी है। ए ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि, बी ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि, सी ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि और डी ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि। अब वाल्मीकि शब्द है जिसे 4 अलग अलग तरीके से दिया है, तो ध्यान रखिए। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं? काट सकते हैं। जैसे वाल्मीकि, ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, कट जाएगा। इस तरह से भी नहीं लिखा जाता, ये भी कट जाएगा। और ध्यान रखिएगा वाल्मीकि पे की पर ये बड़ी ई की मात्रा भी नहीं आती, कट जाएगा। एक ऑप्शन हमको बच गया, वो भी बी। तो आपको फोकस ये रखना है कि जब भी आप वाल्मीकि लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा को आपको क्या करना है? फोकस करना है कि इस पर म के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है और क के ऊपर छोटी ई की मात्रा है। तो इन दोनों को आपको फोकस करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। अगला शब्द लेते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फिर से आपको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। और पहला शब्द है मैथिलीसरण, दूसरा शब्द है मथिलीसरण, तीसरा शब्द है मैथिलीसरण, चौथा शब्द है मैथिलीसरण। 4 शब्द दिए हैं, एक शब्द है मैथिलीसरण। मैथिलीसरण शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, जब हम मैथिली कहते हैं तो ये में आ रहा है तो कट जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है मैथिली, तो में होना चाहिए, ये भी कट जाएगा। और जो शब्द होता है वो मैथिलीसरण होता है, यानी थ के ऊपर एक की मात्रा भी आपको दिखाई देती है, तो ये भी कट जाएगा। आंसर आपका हो गया सी, मैथिलीसरण। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है, सही वर्तनी। तो शब्द आपको दिया है अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति या अनुभूति।
तो आप देखो यहाँ पर शब्द दिए हैं, अब यहाँ पे भी आपको क्या है, क्रॉस करना है। ठीक है, शब्द को आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस विधि से आप इसको पहचानेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। अब देखो अनुभूति होता है, सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे भूति शब्द ये तो आ रहा है लेकिन ये अन नहीं होगा तो ये कट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भूति शब्द दिया है लेकिन ये अनु दिया है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये अनु दिया है तो ये भूति दिया है तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन आपका बी आ गया, अनुभूति। ठीक है, अनुभूति मतलब एहसास होना, एहसास जो कहते हैं महसूस होना, तो अनुभूति होना, तो ये इसकी सही वर्तनी होगी। अगला शब्द है नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। फिर से सही वर्तनी हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, हमें इसके बारे में जानना है। पहला शब्द है ए ऋषि, दूसरा शब्द है ऋषि, तीसरा शब्द है ऋषि और ऋषि। अब आपको देखना है कि इसमें से ऋषि शब्द जो होगा वो कौन सा सही होगा। तो आपको पता है ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ए ऑप्शन आप सभी लोगों ने लगाया होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, सही वर्तनी। अगला प्रश्न है हमारे सामने नंबर 6, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। शब्द यहाँ पर दिया है अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब होता है जिसका कोई हेतु यानी कारण न हो, अहेतुकी शब्द देना है। तो देखो अहितकी नहीं होगा, ये कट जाएगा। हम जब लिखते हैं तो जब हमें शुद्ध वर्तनी लिखनी है तो हम काट के शुद्ध वर्तनी कर सकते हैं। तो अभितुकी नहीं होगा, ये कट जाएगा, वेतुकी नहीं होगा। अब आपको आंसर मिल गया बी, अहेतुकी, यही आपका आंसर सही होगा, जिसका अर्थ होता है जो बिना कारण के है। ठीक है, अगला शब्द है नंबर 7, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। फिर से सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। एक शब्द है आपका औद्योगिक, और औद्योगिक शब्द का ही आपको सही चुनना है। पहला शब्द देखते हैं औद्योगिक, ये नहीं होगा, कट जाएगा। इसके बाद औद्योगिक, ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। औद्योगिक, ये भी कट जाएगा। आंसर आपके सामने आ गया औद्योगिक, यही सही होगा। ध्यान रखिएगा ये शब्द आपका बना है उद्योग प्लस इक से, और आपको पता है जब इक प्रत्यय इसमें जोड़ा जाता है तो ये जो ऊ है ये किस में, जब ये इक इसमें जोड़ा जाता है तो पहला स्वर ऊ किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 कह रहा है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी लिखनी है। फिर से सही वर्तनी लिखनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी, इस तरह से दिया है शब्द। तो ध्यान रखिएगा जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं सन्यासी, सन अंक की बिंदी यानी जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण आ रहा है और आधे न का उच्चारण आ रहा है, तो अनुस्वार और आधा न दोनों का उच्चारण आ रहा है सन्यासी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे अनुस्वार तो दिया नहीं है, ये कट जाएगा। यहाँ पर डबल न है तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पूरा न और फिर न है, ये कट जाएगा। सन्यासी शब्द होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सी आंसर हो गया सन्यासी। याद रखिएगा दोनों का उच्चारण इसमें आता है, अनुस्वार और आधे न, पंचमाक्षर का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी चयन करना है आपको। शब्द है शिक्षणेतर, 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 शिक्षणेतर। ठीक है, अब 4 बार लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। छ ये होता है, च और छ नहीं होता, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद ये जो शब्द है शिक्षणेतर, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस इतर, मतलब जो शिक्षा से परे हो, तो ये भी कट जाएगा, ये नहीं आएगा। तो आंसर आपका हो गया बी। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, यही सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द चुनना है। अशुद्ध चुनना है, जो सही है वो चुन लीजिए। तो शब्द दिया है पहले ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठान और अंतर्धान। तो 4 शब्द दिए हैं, इनमें से देखो ज्योत्सना बिल्कुल सही है। अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, तो यह भी सही है।
अब इसके बाद अंतर्धान, अंतर्धान दिया है, यह भी सही होता है। शब्द है मिष्ठान, ये ही गलत है और यही आंसर होगा। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? इसका शुद्ध शब्द होता है मिष्टान। आप देखते होंगे, इसे लिखते होंगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मिष्ट प्लस अन्न से मिलकर बना है। इसके अंदर दीर्घ संधि है। मिष्ट कहते हैं मीठा, ठीक है, मिष्ट का अर्थ होता है मीठा। तो मीठा अन्न ही क्या कहलाता है? मिष्टान कहलाता है। और ध्यान रखिएगा ये ठ नहीं होता। आपको हलवाई की दुकान पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन कभी भी अपने दिमाग को ऐसे कंफ्यूज मत करिएगा, वो गलत लिखते हैं। तो ठ नहीं होगा, ठ ठटेरा नहीं, ट टमाटर होगा, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप बताना है। तो शब्द दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे बताना है। देखो बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि शब्द है, तो बहुब्रीहि ये नहीं होगा, गलत हो गया, इस पे ह पे ई की मात्रा आई ही नहीं है। बहुब्री, अब ब ये जो छोटी ई की मात्रा दी है ये नहीं होगा, ठीक है। बहुव्रीहि होता है, ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सही है, सी आंसर इसका होगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है। ये शब्द होता है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी जिसकी होगी, पहला शब्द दिया है प्रतिदर्श, दूसरा शब्द दिया है दृष्टा, तीसरा शब्द दिया है रचिता और चौथा शब्द दिया है आहार। तो देखो अब यहाँ पे आपको इसे ध्यान रखना है कि ये शुद्ध शब्द बता रहा है कि जो सही है वो पूछना है। अब देखो शब्द दिया आहार, ये नहीं होता, इसका शुद्ध क्या होता है? आहार होता है, भोजन का, ठीक है, क्या होता है? आहार होता है। शब्द है आपका रचता, रचता नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसका सही शब्द क्या होगा? रचियता, रचिता होता है, ठीक है। और इसका दृष्टा नहीं होता, दृष्टा नहीं, दृष्टा होता है, तो ये गलत हो जाएगा, दृष्टा ये होगा, ठीक है, दृष्टा मतलब देखने वाला। और जो इसका आंसर है वो प्रतिदर्श हो जाएगा, यही हमारा क्या है? सही शब्द है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 13। नंबर 13 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। सौहार्द होगा, सौहार्द होगा या सौहार्द होगा या सौहार्द। तो ध्यान रखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। सौहार्द्र होता है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, 4 हैं, 3 कोई गलत होंगे। तो पहला शब्द दिया है उपलक्ष्य, तो ये नहीं होता है, क्या होता है इसकी जगह? उपलक्ष्य होता है, ठीक है, उपलक्ष्य, ये इसका सही शब्द होता है। अब दिया है कुशासन, तो ये नहीं होगा, इसका सही क्या होगा? कुशासन, ठीक है, ये इसका सही वर्तनी होगा। प्रशंसा, ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो आंसर जो है वो हमारा सी ही है। यहाँ पर डी दिया है दीपिका, तो दीपिका नहीं होता है, क्या होना चाहिए? दीपिका, ठीक है, दीपिका, इस तरह से सही लिखा जाएगा और ये सही होगा। तो आंसर हो गया सी। नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। तो एक की वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है, तो इनमें से किसी एक की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। तो शब्द आपका दिया है, जैसे ए ऑप्शन दिया है शुश्रूषा, बी ऑप्शन दिया है सश्रूषा, सी ऑप्शन दिया है वेशभूषा, डी ऑप्शन दिया है मनीषा। तो देखो मनीषा ये वर्तनी शुद्ध है, इसका अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है, अर्थ क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि को कहते हैं। वेशभूषा जो पहरावा होता है ये भी सही है, और सश्रूषा, ये सश्रूषा जो दिया है ये गलत है, ये सही है। शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगी की देखभाल,
तो ये सही है, तो इसमें जो अशुद्ध है, जो गलत है, वो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही गलत है और इसका सही रूप क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ हमारे सामने हमने 15 प्रश्न किए। 15 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न इसमें सही हुए ये जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग जिनके पास ये किताब नहीं है शब्दावली की, वो किताब ले लें, ये आपको ऑनलाइन में मिल रही है। तो ये बुक आप लोगों को लेनी है। ऑफलाइन में भी कहीं कहीं पर है, तो आप अपने बुक शॉप पर पूछ सकते हैं कि निधि मैम की शब्दावली वाली बुक आपके पास है या नहीं, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दोनों जगह ये बुक आपको मिल रही है। तो चलिए, आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ।